हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटू स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गाइज, हमारा आज का टॉपिक है लास्ट मतलब जो हमारा लास्ट सीरीज है। ये किस चीज़ का भाई? सीरीज नहीं, मतलब ये लास्ट टॉपिक मतलब एवरेज का जो लास्ट वीडियो है, ठीक है, लास्ट क्लास है हमारा। बिकॉज आज के बाद जो हमारा एवरेज खत्म हो जाएगा और आप इससे पहले अपने रेशियो प्रोपोर्शन खत्म कर लिया है, तो उम्मीद है कि आप हर एक चैप्टर पे अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मुश्किल से कम बोलो तो 50 क्वेश्चन आपको करना ही होगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस। अब बुक मैं किसी की रिकमेंड नहीं कर रहा, आप चुपचाप क्या करना कि एसएससी की जो एमटीएस के प्रीवियस ईयर के जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उससे आप बाई कर लो, अगर आप सक्षम हो तो ही, और फिर उसे बनाते रहो, ठीक है। जितना मैंने पढ़ा रहा हूँ उससे आप क्लियर कर लोगे। और आपका एमटीएस का सिलेबस जो है बिल्कुल मतलब एयरफोर्स से, मतलब एयरफोर्स का जो एग्जाम है ना, एमटीएस से भी इजी होता है उसका मैथ, समझ लो। आपने अगर एमटीएस का मैथ प्रैक्टिस खूब कर लिया ना, तो एयरफोर्स का मैथ चुटकी में आप बना लोगे ग्रुप वाई की। सो चलिए, आज हमारा एवरेज का लास्ट मतलब क्लास है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है एवरेज का, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसे बिल्कुल भी आप लोग भूलने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ से लिखते जाओ, आप लोग समझते जाओ। पहला फार्मूला क्या है? अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो तो क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? नेचुरल नंबर, जो हमारा जीरो से बड़ा होता है, मतलब एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 जितनी भी गिनती गिन सकते हो अनंत तक, इन्फिनिटी तक, तब तक वो नेचुरल नंबर के अंदर आता है, ठीक है। n इक्वल टू होता है ना 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और पूरा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो वैसे n प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर का जब एवरेज निकालना हो तो क्या करते हैं हम? n+1/2। अगर मैं बोल दूं प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का आप क्या करो, औसत निकालो, मतलब 1 से लेके 50 तक के डॉट डॉट डॉट, आपको प्रथम 50 का मतलब क्या? 1 से लेके 50 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। तो क्या करना है? n+1 मतलब क्या? 50 तक। n का मतलब लास्ट संख्या, कितना तक बोल रहा है? 50 तक। तो 50 प्लस 1/2, 51/2, ठीक है। तो जो भी आपका आ जाएगा 25.5 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलो, इस पर मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या हमारा, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछेगा तो, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, और वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। अगर नेचुरल प्रथम n नेचुरल नंबर्स का जो है आपका स्क्वायर पूछेगा, उसका स्क्वायर का पूछेगा, एवरेज कितना है, तो कितना हो जाएगा हमारा? n+1 इंटू 2n+1/6। तो ये सभी फॉर्मूले को याद करना होगा ना, बिकॉज ये तो मैं नहीं रटवा सकता, ये आप लोग लिख के रट्टा मारो, प्रैक्टिस करो, रट्टा क्या मारो, प्रैक्टिस पे आ जाओगे। प्रैक्टिस जब करोगे ना तो फॉर्मूला देख देख के मैथ बनाना, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा अपने नोटबुक से फॉर्मूला देख के बनाना, अगर याद नहीं होता है तो 5-6 मैथ बनाते बनाते आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब देखो थर्ड नंबर है क्या? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों, मतलब घन का मतलब क्यूब, क्यूब का औसत पूछेगा अगर, तो क्या होगा? n इंटू n+1 का स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इसे लिख लो अभी, उसके बाद हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब गई देखो यहाँ पे क्या है, चलो इसे मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों मतलब क्यूब का औसत क्या होता है? n इंटू n+1 का स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रथम n सम संख्याओं, n सम, ठीक है, दो बार मैंने सम लिख दिया है। सम संख्याओं का औसत क्या होता है? गाइस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्या है? सिर्फ n+1, ठीक है। तो इसका भी इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में। अब पूछोगे सम संख्या किसे बोलते हैं? देखो इवन नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? सम संख्या। विषम मतलब ऑड नंबर को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया प्रथम n विषम संख्याओं का औसत सिर्फ n दे देंगे, ठीक है, ऑड नंबर हो जाएगा हमारा। सो गाइस देखो, अगर आपको बोलेगा कि प्रथम मान लो 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, तो प्रथम 10 सम संख्या कौन कौन सा होता है पहले ये बताओ आप लोग। 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 4, ठीक है, इस तरीके से होकर आपका जाएगा, ठीक है। और तो इसको आपको करना कुछ नहीं है, 2 4 को काउंट नहीं करना, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो प्रथम इन सम संख्याओं का औसत बोल रहा है, तो हम पहले सम संख्या निकालेंगे, 2 4 6 8, तो ऐसा मत करना, ठीक है। और उसके बाद आपको इन सभी को जोड़ के उसके बाद डिवाइड वगैरह नहीं करना होगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बोलेगा तो आपको n+1 कर देना। कितने संख्याओं का बोला? 10 का, तो 10 + 1 = 11। प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना हो गया? 11 हो गया, ठीक है। ये भी तो औसत है ना, तो आपको सिंपली यहाँ मिल जाएगा। अब जितना बोलेगा 10 करो, 20 प्रथम 20 सम संख्या को करो, तो 20 करेगा तो 20 + 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वो बोला प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत निकालो, तो हमारा 10 का 10 ही आंसर हो जाएगा, बिकॉज सिर्फ n बोल रहा है।
तो जितनी भी संख्या आप बोलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होगे, और जो जो मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ आप साथ में लिख ले रहे होगे इस फॉर्मूला के साथ में। अब गई देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या हमने कल 15 तक क्वेश्चन किया था। 16 नंबर देखो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर औसत ज्ञात करो। ये क्या हुआ, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का मतलब वर्ग का औसत पूछ रहा है ना, बिकॉज देखो 1 2 3 जो है कंटिन्यूज आ रहा है 20 तक, और इनका स्क्वायर है तो उनका पूछ रहा है औसत कितना होगा। तो गाइज मैंने क्या बोला था, प्रथम आपको जो है एन, यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लोग देख लो, इसे हमने ऐसे बोलते हैं प्रथम एन प्राकृत, यहाँ पे प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, वर्गों का औसत n+1 इंटू 2n+1, ठीक है। तो वही प्रथम जो है क्या है ये 20, यहाँ पे आपको 20 नहीं 10 तक का, ये वाला क्वेश्चन शायद ऊपर, सॉरी ज़्यादा नीचे चला गया था, ये क्वेश्चन था प्रथम जो 20 तक हमने पूछ रहा है ये कि 20 तक कोई संख्या उसका वर्ग क्या होगा। ये बिल्कुल भी एक सीरीज में 1 2 3 4 5, तो वैसे कंडीशन में आपको ये वर्ग वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना था n+1 इंटू 2n+1, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे करना कुछ नहीं है, n की जगह पे ये जो लास्ट संख्या है उसे हमने रखना है, ठीक है। तो 20+1 इंटू 2n+1, ठीक है। तो 2n की जगह पे 20, 2 इंटू 20+1, ठीक है। तो ये तो बाकी n की जगह पे अब जो लास्ट का संख्या उसे रख के आप फाइंड कर सकते हो, तो 143.5 आ जाएगा। तो इसमें कुछ बताने की मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज ये गुणा है, ठीक है, जोड़ घटाओ, तो ये सब चीज़ कर सकते हो आप लोग। तो बस ध्यान देना कि सब फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे देखो ये प्रथम बोल रहा है कि 10 तक का क्यूब का पूछ रहा है औसत क्या होगा, मतलब नेचुरल नंबर क्या जो है ना 1 से स्टार्ट है और 10 तक गया, तो मतलब जाहिर सी बात है 10 तक की क्यूब मतलब नेचुरल नंबर के क्यूब का एवरेज पूछ रहा है क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, n इंटू जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा था n इंटू n+1 का स्क्वायर बाई 4, तो उसी पे आपको n का वैल्यू क्या पूछ रहा है 10 तक पूछ रहा है, तो 10 रखना है। तो उस तरीके से हमें क्या करना है 10 इंटू 10+1, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, तो हमें इसे 2 और ये क्या हो जाएगा 5, तो फिर इसे क्या करना है 605/2 करके 302.5 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सभी सिंपल से जोड़ घटा वाला चीज़ है, इसे आप ध्यान देना, ठीक है। अब चलो, अब बाकी जितने भी फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखना, और इस पर क्वेश्चन आ गया तो इसी सब फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते रहना। बाकी तो फिर हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग काम आएगा ही उसमें, है ना। सो गाइज अब हमारा कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये वाला पढ़ना में, इस रूल को जरा आप लोग पढ़ लो। यदि बीच वाले प्राकृतिक संख्या सम संख्या, मतलब अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि बीच वाले प्राकृतिक संख्या या फिर सम संख्या मतलब इवन नंबर, या फिर विषम संख्या मतलब ऑड नंबर का गुणज या फिर समान अंतर पर आने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उस टाइम औसत बराबर क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ठीक है। इन सभी फॉर्मूले को याद रखना, लिख लो और फॉर्मूले को याद रखना। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन हमारा क्या है 50 एवं 75, ठीक है। क्या हमारा क्वेश्चन 50 एवं 75 के बीच आने वाली सम संख्याओं का योग निकालिए। अब गई देखो ये एक प्रथम नहीं बोला, मतलब एक से यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, अब बीच की संख्या के बारे में बोल रहा है, ठीक है 75 तक, तो हमें डायरेक्ट 75 का नहीं लेना होगा, ठीक है। मैंने पिछले बार क्या बोला था, अगर प्रथम n सम संख्याओं का औसत बोले, मान लो कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत बोले सम संख्याओं का, तो हमें क्या करना था 10+1 करना था ना सम संख्या के लिए, विषम के लिए डायरेक्ट 10 आंसर रखना था। लेकिन गाइस ये क्या बोल रहे हैं बीच आने वाले सम संख्याओं का, वो भी प्रथम नहीं है बल्कि 50 से लेके 75 तक है, 1 2 से स्टार्ट नहीं है, बिल्कुल बीच का पूछ रहा है जिधर उधर से। तो वैसे कंडीशन में आपको करना कुछ नहीं है, मैंने क्या बोला फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है बाई 2। सो गाइस फर्स्ट में आपको 50 और लास्ट में 75 नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि ये सम संख्याओं का बोल रहा है, वो भी बीच में आने वाले, तो 50 और 75 के बीच में जो आएगा तो उसमें जो फर्स्ट और उसमें जो लास्ट होगा, मतलब 50 के बाद देखो 50 फिर 51 फिर 52 आता है ना, तो इसमें सम संख्या तो 50 के बाद 52 ही आया, तो ठीक है बीच का बोल रहा है तो 50 और 75 को काउंट नहीं करेंगे, है ना। तो इसमें गाइज तो प्रथम हमारा सम संख्या 52 आ गया, ठीक है। और 75 से पहले एक इवन नंबर क्या आएगा हमारा, तो 74 आएगा, 74 ही तो सम संख्या है ना इवन नंबर। तो हमारा फर्स्ट ये हो गया 52 और लास्ट जो हो गया 74 हो गया, तो 52 प्लस 74 बाई 2 किया हमने, तो 126/2 मतलब 63 हमारा आंसर हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान देना कि मैंने फर्स्ट और लास्ट बोल दिया, तो जो दिया रहेगा उसी को जोड़ के डिवाइड मत कर देना, बल्कि क्वेश्चन पे ध्यान देना कि पहले तो बीच आने वाले बोल रहा है तो इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे, इनके बीच की संख्याओं को देखेंगे, और सम संख्या बोल रहा है तो ये देख लेंगे कौन सम है कौन विषम है, ठीक है। बिकॉज देखो 75 से पहले 74 आता है जो कि एक सम है, लेकिन उससे पहले 73 आता है, ये विषम है, तो मैं 73 और 75 को ना काउंट करके 74 को काउंट करना होगा, बिकॉज 75 से जस्ट पहले जो आता है वो एक सम संख्या, ठीक है।
चलो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा क्या बोल रहा है, 100 से 200 के बीच आने वाले विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। चलो अच्छी बात है। तो भाई 100 से 200 के बीच आने वाले के ना, तो 100 को भी काउंट नहीं करेंगे, 200 भी काउंट नहीं करेंगे, और वैसे भी 100 को काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 100 एक क्या है, एक सम संख्या है, 200 भी एक सम संख्या है। मतलब ये दोनों क्या इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ऑड नंबर का औसत पूछ रहा है, तो ऑड नंबर का औसत क्या बोला था, डायरेक्ट इन रखने के लिए ना, तो यहाँ पे वो मत रखना बिकॉज बीच का पूछ रहा है, तो फर्स्ट ए प्लस लास्ट बाई 2 करना होगा हमें, है ना, बिकॉज ये क्या पूछ रहा है, बीच के बारे में पूछ रहा है, प्रथम नहीं पूछ रहा है। तो बताओ 100 के बाद क्या आता है, एक विषम संख्या बताओ, इवन नंबर क्या आएगा हमारा, 101 ही आएगा ना। 100 के बाद 101 आता है, 102 आता है, लेकिन 102 क्या हो जाएगा, एक सम संख्या हो जाएगा। 102 से पहले भी कुछ आ जाता है 101, जो कि ये विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर है, ठीक है। अब 200 से जस्ट पहले देखो, 200 से जस्ट पहले क्या हुआ हमारा, 199, जो कि एक विषम संख्या है। तो हमारा फर्स्ट मिल गया 101, लास्ट मिल गया 199, तो हमने 101 मतलब 101 प्लस 199 बाई 2 किया, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो हमें 300 बाई 2 आया, तो 150 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये इन सभी टॉपिक्स में कुछ थे नहीं, बिल्कुल बहुत इजी थे, ठीक है। अब देखो, अब एक बैट्समैन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, एयरफोर्स बॉलर वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, इतना समझ लो। सिर्फ एवरेज में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा तो बैट्समैन से रिलेटेड कुछ एवरेज का क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप लोग देख लो क्या है, किसी बैट्समैन का जब रन औसत निकालना होगा तो बताएगा कि बोलो कि बैट्समैन ने का जो जिसने रन बनाया उसका एवरेज क्या था, यही पूछेगा आपका। तो दो फॉर्मूले होते हैं, इसे याद रखना। बैट्समैन का अगर एवरेज रन पूछेगा कभी भी, तो कुल रन मतलब टोटल जितना रन बनाया रहेगा वो, बाकी कितनी पारियां उसने खेला, ठीक है, कितने मैचेस खेले या फिर कितने ओवर खेले, उससे हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। वो पूछेगा कि बताओ इतने पारियों में इतना रन बनाया, या फिर 10 पारियों में 20 रन बनाया, या फिर जो भी बनाया वो दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में अगर हमें एवरेज रन निकालना होगा किसी बैट्समैन का, तो टोटल रन बट हम उसके टोटल खेले गई पारे, मतलब जितने ओवर खेले या फिर जितने मैचेस खेले, ठीक है। अब देखो, अब पूछेगा कि टोटल रन कितने बनाए, ये तो टोटल क्या था, एवरेज रन था, लेकिन एग्जैक्ट रन पूछेगा तो क्या दिया रहेगा, उसमें औसत दिया हुआ रहेगा और उसका पारी दिया हुआ रहेगा। तो हमें औसत रन और पारी मतलब ओवर को गुणा कर देना होगा, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले को जरा याद करके आप लोग रखना। तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो गाइस, एक बल्लेबाज के 18 पारियों का रन औसत 54 है, मतलब 18 ओवर में बोल लो या फिर 18 पारी में बोल लो, उसने टोटल कितना एवरेज रन बनाया, 54, ठीक है। ये एवरेज रन है, तो ये टोटल रन कितना हो जाएगा गाइस, 54 इंटू 18, मतलब 18 ओवर में उसने इसको गुणा करोगे तो इतना रन बनाया था उसने, ठीक है। बिकॉज ये 54 क्या है, एवरेज रन है, ठीक है। तो बताओ अगले दो पारियों में वह 18 एवं 108 रन बनाता है। तो इसके बाद का जो गाइस देखो, 18 पारी खेलता है वो पहले तो, ठीक है, और 18 पारी के अंदर उसका एवरेज रन रहता है 54, ठीक है। टोटल रन कितना हो जाएगा, 18 इंटू 54, ठीक है। लेकिन इसके बाद 18 ओवर खेलने के बाद भी समझ लो, या फिर 18 मैचेस खेलने के बाद भी 2 मैचेस या फिर 2 पारी और खेलता है, या फिर 2 बोलो ओवर और खेलता है, मतलब टोटल 20 ओवर खेलता है, जिसमें से 19वां ओवर में 18 रन बनाता है और 20वां ओवर में 108 रन बनाता है। तो 20 ओवर में कितना रन बनाया वो पहले हम निकाल लेंगे, उसके बाद उसका टोटल औसत रन बना लेंगे, ठीक है। टोटल औसत रन मतलब टोटल रन में 20 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18 पारी में उसने कितना रन बनाया, 18 इंटू 54, 972 रन, ठीक है। अब 20 पारियों का रन कितना हो जाएगा गाइस, तो 972 प्लस 18 रन और बनाया एक पारी में, फिर 108 रन बनाया, तो मतलब ये 20 के 20 ओवर का रन निकल गया हमारा, तो 1098 आ गया, ठीक है। तो ये 20 ओवर का या फिर 20 पारियों का रन था, तो इस 20 पारियों का औसत रन क्या होगा, 1098 बाई 20 कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमारा 54.9 हो गया, मतलब टोटल उसका एवरेज रन कितना हो गया 20 पारी का, तो 54.9, ठीक है, रन, ठीक है। चलो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी कुछ था नहीं, मैच का क्वेश्चन है तो वैसे ही आप लोग समझ जाते होंगे। अब ये देखो, एक बल्लेबाज अपने 18वें मतलब 18th पारी में 112 रन बनाता है, मतलब वो 18 ओवर में नहीं बल्कि 18वें ओवर में, जैसे 17 ओवर के छोड़ दो, 17 ओवर तक छोड़ के बाकी जो उसका लास्ट का ओवर हुआ ना, 18वां ओवर, सिर्फ एक ओवर के अंदर, मतलब जो कि 18वें नंबर पे ओवर जो खेला था उसने, उसके अंदर सिर्फ इसने 112 रन बनाया, ठीक है, मतलब लास्ट का पारी था उसमें 112 रन बनाया। तो बताओ उसके रन औसत में 4.5 रनों की वृद्धि हो जाती है। मतलब देखो 17 ओवर तक उसने कितना रन बनाया मान लो हमें नहीं पता है, लेकिन जैसे ही एक ओवर और खेल लेता है, 18वां ओवर खेल लेता है और 112 रन बना देता है, तो इस 112 रन को हम जब 17 ओवरों में खेले गए रनों में जब जोड़ देते हैं, तो उसके टोटल औसत रन में
4.5 रन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो बताओ कि अंतिम पारी से पहले उसका रन कितना था, औसत रन कितना था। मतलब गई देखो 17वें पूछ रहा है कि 18वें पारी में जब उसने टोटल 112 रन बना लिया, ठीक है, 18वें पारी का रन जो था 112 था, तो बताओ इसको जब हम लोग उससे पहले खेले हुए जितने मैच थे मतलब 17 पारी तक, उसमें जब जोड़ देते हैं ना तो 4.5 का क्या हो जाता है, एवरेज का वृद्धि हो जाता है, ठीक है, उसके रन में। तो पूछ रहा है कि बताइए अंतिम पारी से पहले का रन औसत क्या था, मतलब उन 17 पारी का एवरेज रन क्या था, ये पूछ रहा है गाइस। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये देखो 18वें पारी में उसने कितना रन बनाया, 112 रन बनाया, ठीक है। तो बताओ 17 पारी का औसत रन क्या था, मतलब 1 से लेकर 17 पारी का जो औसत रन था उसका मान लो x था, ठीक है, हमें नहीं पता है। 1 से लेकर 17 पारी तक खेला हुआ उसका कितना था, x रन था हमारा, हमने जिसको मतलब नहीं पता था इसलिए हमने x मान लिया। यही पूछ रहा है कि निकालना है 17 पारी का औसत रन, ठीक है। तो गाइज ये बताओ 18वें पारी का औसत रन कितना हो गया भाई, जब उसने 18 पारी खेल लिया तो देखो पहले 17 था, 17 पारी का औसत रन x था, प्लस 18 का जब हमने जोड़ दिया तो 4.5 की वृद्धि हो गई। मतलब 1 से लेके 18 तक उसने जब पारी तक मैच खेला या 18 ओवर तक खेला तो उसका टोटल एवरेज कितना हो गया, x प्लस 4.5, ठीक है। बिकॉज क्या हुआ 18 रन जब 112 रन जोड़ते हैं तो कितना वृद्धि हो जाता है, 4.5 का एवरेज वृद्धि हो जाता है ना। तो वही क्या इस चीज़ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे 17 मैचों में खेले गए टोटल रन कितने हो जाएंगे, 17 इंटू एक्स, बिकॉज 17 पारियों में उसने x रन मान लो एवरेज बनाया था, तो टोटल रन कितना होगा 17 इंटू एक्स, प्लस 18वें में उसने 112 बनाया था, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, कितने पारी हो गए 17 और 1 प्लस 18, 18 पारी से हम डिवाइड करेंगे। और देखो 17 तक जब उसने खेला था तो x क्या था, उसका औसत रन था, अब प्लस 18वां को हमने जैसे ही ऐड किया हमने इसमें तो ये 4.5 की वृद्धि हो गई। तो इसको कंप्लीट एक फॉर्मेट बना लिया, कल वाले मेथड पे था कि एक जज को क्या जब चला गया, ठीक है, और फिर दूसरा जज आ गया तो उसके एवरेज में इतना का क्या हुआ, इफेक्ट पड़ा। तो वही बात है, इसमें सिर्फ कोई गया नहीं बल्कि इसमें कुछ नया पारी ऐड हुआ तो उसके फिर एवरेज में कुछ इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो फिर इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करो आप लोग, क्या हो जाएगा 17x प्लस 112, ये 18 जो इस साइड जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18x प्लस 81, 4.5 को जब 18 से गुणा करोगे तो 81 रन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो गाइज x बराबर क्या हो जाएगा, अब गाइज देखो ये 17 जब इस साइड जाएगा तो 18x माइनस 17x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 112 में से 81 गया कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 31 रन, ठीक है। तो पहले मतलब 17 पारी तक उसका जो था रन रेट था, मतलब ये बोलो एवरेज रेट था वो क्या था, 31 का था, ठीक है, मतलब औसत रन उसका 31 था। तो यही आपका पूछ रहा था क्या, जो हमने माना था। अब पूछा था ना कि बताओ अंतिम पारी से पहले इसका रन औसत कितना था, मतलब अंतिम पारी से पहले 17 ओवरों तक उसने खेला था, तो हमने x मान रखा था यहाँ पे, और x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू गाइस हमारा आ गया 31, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पर रुको, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये ट्रिक समझ लो, मैंने ट्रिक भी लिखा है मुझे, जो कि याद ही नहीं था कि मैं आपको ट्रिक भी बताऊँ, अचानक मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो मुझे मिल गया। अगर कभी भी बैट्समैन का अंतिम पारी से पहले का औसत रन पूछेगा, एक ट्रिक है बहुत अच्छा सा, ठीक है, अंतिम पारी से पहले का जब औसत रन पूछेगा तो आपको x प्लस माइनस एन वाई फॉर्मूला यूज करना है, क्या x प्लस माइनस एन वाई। अब अगर वृद्धि होगा तो हमें क्या करना होगा, माइनस यूज करना होगा, ठीक है, ध्यान रखना, अगर औसत रन में वृद्धि हुआ तो हमने माइनस यूज करना है यहाँ पे, और औसत रन में कमी हुआ तो प्लस का यूज करना है। अब गाइस एक्स क्या है यहाँ पे ध्यान दो, एक्स का मतलब हुआ लास्ट पारी में जितना रन उसने बनाया था वो, मतलब लास्ट पारी में मतलब 18वें पारी में इसने 112 रन बनाया था, वही एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका। अब ये एन क्या हुआ, टोटल मिला के जितना पारी खेला इसने, मतलब पहले 17 पारी खेला था, फिर कितना पारी एक रन और एक पारी और खेला, तो मतलब टोटल इसने 18 पारी खेल लिए, ठीक है। तो एन का वैल्यू क्या हो गया, पारियों की संख्या मतलब 18 पारी। अब वाई का मतलब क्या हुआ, वाई का मतलब औसत में कमी या वृद्धि। गाइज अगर औसत में कमी होगी तो हम जोड़ेंगे, अगर औसत में वृद्धि होगी तो माइनस करेंगे, ये वाला साइन माइनस होगा। अब ध्यान दो, तो यहाँ पे औसत में 4.5 की वृद्धि हुई थी ना, इंक्रीज हुआ था, तो हमने माइनस चिन्ह रखना है फॉर्मूला के अनुसार, तो x माइनस एन वाई हमने करना है। तो x मतलब टोटल कितना पारी कितना रन बनाया था लास्ट पारी में, तो 112 रन उसने लास्ट पारी में बनाया था, तो 112, अब माइनस रखना हमने यहाँ पे। अब बताओ टोटल कितना पारी खेला था उसने, 17 पारी पहले खेला था, फिर एक पारी और खेला जिसमें 112 रन बनाया था, मतलब 18 पारी, ठीक है। तो 18 इंटू कितना का वृद्धि हुआ, तो 4.5 का वृद्धि हुआ,
30 वाले को हमने सॉल्व कर दिया तो देखो हमारा 112 माइनस 81 मतलब 31, ये 3 लाइन में हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस फॉर्मूले को याद रखना और क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते रहना, ठीक है। चलो आज के लिए यहाँ पे खत्म हो गया हमारा एवरेज का चैप्टर, और इससे ज़्यादा टफ आपका नहीं पूछेगा। अच्छा आप ही बताओ, एयरफोर्स के एग्जाम में कभी इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा है क्या? नहीं ना, कभी आपने देखा है? नहीं पूछा है। वो मुश्किल से हार्डली 2 लाइन का क्वेश्चन पूछता है। जब आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करके जाओगे ना तो आपका दिमाग जो है ना बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देगा। मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जब कर लोगे बड़े बड़े, तो फिर छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके अंदर एंट्री कैसे करते हैं, ये सब आपके लिए बहुत चुटकी का खेल हो जाएगा। सो गाइज अभी मौका बहुत ज़्यादा अच्छा है, अभी आप लोग पढ़ लो, बिकॉज सारे स्टूडेंट जो है ना 90% स्टूडेंट जो भी सो गए हैं, जिनको अभी मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है प्रिपरेशन से ज़्यादा। बस वो लोग क्लास करते हैं और मतलब जो जहाँ भी कोचिंग वगैरह कर रहे हैं उसके बाद कॉपी रख देते हैं अपने रेक में, ठीक है, अलमारी में। सो गाइज आप लोग अभी जितने लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हो, आप लोग हमेशा क्या रहो, जागरूक रहो, पढ़ते रहो, ताकि उन लोगों को बीट करना है एक दिन हमें, ठीक है। आप लोगों को उन लोगों को बीट करोगे कब? जब वो लोग रेस्ट कर रहे हैं तब तक आप लोग पढ़ लो, ठीक है। जब वो लोग पढ़ना शुरू करेंगे आप रिवीजन करना शुरू कर देना। जब तक वो एक बार कंप्लीट खत्म करेंगे, कोर्स खत्म करेंगे, तब तक आपका 2 से 3 बार वही चीज़ पढ़ लोगे, फिर एग्जाम में आप उन्हें इजीली बीट कर सकते हो और आप आगे निकल सकते हो, ठीक है। चलो गुड बाय।